Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today we will solve problem set 1, question number 7. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किया है. नाउ विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट क्वेश्चन, a 2-digit number and the number with digit interchange add up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than digit in the tens place. Find the original number. ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड है. हम इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे और फिर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको फिर इन द ब्लैंक से जो तरीका है उस एक्टिविटी की तरफ हम कर लेंगे. सो लेट्स सी 2 डिजिट नंबर. पहले हम देखेंगे जो 2 डिजिट नंबर है, यानी एक यूनिट प्लेस एक टेंथ प्लेस, तो उसकी जो कीमत होती है यूनिट प्लेस की और टेंथ प्लेस की, उसको भी हमें ध्यान रखना होगा. हम सपोज करेंगे कि 2 डिजिट नंबर जो है, तो लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस is be x and the digit in 10th place be y. हमें यह सपोज करना बहुत ज़रूरी है. जब हम इसको सपोज कर लेंगे यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस, सो यूनिट प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड टेंथ प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाई 10 फॉर गेटिंग देयर एक्चुअल नंबर. सो देयरफॉर द नंबर is equal to unit place and 10th place. Unit place is x, so this one is x, and y is a 10th place, so it is 10 multiplied by y. This one is multiplied by 1, so I have not written 1. So actual ये नंबर जो होगा, actual this number is 10y plus x. Let's suppose what given further, interchange add up to 143. Interchange means change the position of unit place and 10th place. Therefore, after interchanging the position, means now x comes to this 10th place and y comes to this unit place. So this comes, x come to this 10th place, means 10x, and y is on the 10th place. Now it becomes unit place. तो इसको हम देखेंगे 10x plus y, और दिया हुआ है एड अप इज 143. तो हम दोनों को सम कर देंगे. मीन्स देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन, टेन वाई प्लस एक्स, दिस वाज द फर्स्ट ओरिजिनल नंबर, एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग 10x plus y is equal to 143. It is given. Add up is 143. इसको हम सॉल्व कर लें. 10x plus x, therefore 11x plus 10y plus y, 11y
इज इक्वल टू 143, यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 143, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 अपॉन 11, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे, 11 1 था, 11 3 था, 13. So this one is our equation number 1. Now see, आगे हम देखेंगे, in the given number the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. तो सेकेंड कंडीशन जो हमको दी गई है, सेकेंड कंडीशन दी गई है कि यूनिट प्लेस जो है तो टेंथ प्लेस से 3 ज़्यादा है, मीन्स कंडीशन क्या है, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन टेंथ प्लेस प्लस 3. तो यूनिट इन डिजिट प्लेस इज x एंड टेंथ प्लेस इज y प्लस 3. इसको हम इधर ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अभी दोनों इक्वेशन हमको मिल गई, वी हैव टू सॉल्व दिस वन. सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, and x minus y is equal to 3, it is our equation number 2. हम देखेंगे यहाँ प्लस एक माइनस है, तो by adding equation 1 and 2 we'll get this cancel, therefore 2x is equal to 16, therefore x is equal to 16 upon 2, therefore x is equal to 8. अब x इज इक्वल टू 8 मिल गया हमको किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में, कहीं भी हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे. सी, अगर हम पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x हमको 8 मिल चुकी है, सो देयरफॉर 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5. ना हमको मिल गया x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 5, देन दैट नंबर इज, हमको यहाँ पर अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स सूरत में देखें, x is our unit place, so unit place is 8 and y is our 10th place, that number is 58. अगर हम fill the blanks की सूरत में जाएं तो जहाँ जहाँ पे fill the blanks हमको एक्टिविटी में दिया गया है वहाँ हम उसको लिख लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. दैट नंबर इज 58. Now we will solve question number 2. Tantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid rupees 50 as return fare for rickshaw. Total expense was rupees 700. Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid rupees 880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. So let's suppose Kantabai bought tea at the rate of x rupees per kg. Question number 2. Suppose Kantabai bought tea at
rupees X per kg, and sugar at rupees Y per kg. So this is the rate by which Kantabai bought sugar and tea. For that, 1.5 kg tea for by first condition, she bought 1.5 kg tea, means 1.5 kg tea and 1.5 X, and 5 kg sugar, means 5Y, and also paid rupees 50 return fare plus rupees 50 for the fare, rickshaw fare. Total her expenses was 700 rupees. This comes to 700. तो हमको ये इक्वेशन मिल गई. इस इक्वेशन को थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे. इसको हम करेंगे 202 + 1 3/2 x प्लस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 700. इसमें अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 को ख़त्म करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. सो मल्टीप्लाई बाय 2. 2 × 3/2 x प्लस 2 × 5y प्लस 2 × 50 is equal to 2 × 700. Therefore ये कैंसिल हो गया. 3x प्लस 5 to the 10 y प्लस 50 to the 100 is equal to 7 to the 1400. Now अननोन फिगर को एक तरफ, वेरिएबल्स को और नोन फिगर को एक तरफ. 3x प्लस 10y is equal to 1400 minus 100. Therefore 3x plus 10y is equal to 1300. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब हम आगे देखेंगे. Then she realized that the same price then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month our second condition, next month she placed the order online for 2 kg tea. 2 kg tea is of x rupees per kg, so for 2 kg 2x plus 7 kg sugar means 7y. She has not paid any traveling or transport charges because she has ordered online, and for that she paid rupees 880. उसने कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज, कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज करने में कुछ नहीं दिया, तो शी पेड 880. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखेंगे. इन दोनों इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है कि हमें मिलता क्या है x एंड y की वैल्यू. हम देखेंगे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 10y 7y, दोनों को हमको किसी एक को इक्वल बना के उसको माइनस करना है. ये छोटी फिगर है 3 और 2, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. मीन्स इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2. तो देखेंगे इक्वेशन हमारा ये है, 2 से मल्टीप्लाई 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 13 टू द 2600. ये हमारा इक्वेशन नया आ गया. और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, हमारे पास ये है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 3 टू द 6x प्लस 7 3 द 21y
इज इक्वल टू 300, 8 3 24, 4 8 24 टू 26। अब हम देखेंगे कि दोनों 6 6 तो है लेकिन दोनों प्लस है, तो इसलिए हम इसको डिडक्ट करेंगे। डिडक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये डिडक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे। ये हमारा 6x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमको मिल गया -y इज इक्वल टू -40। दोनों साइड में माइनस है, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस कम्स टू y इज इक्वल टू 40। अब ये कोई भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में चाहे हम इसकी y की वैल्यू पुटअप कर दें। हम मान लो ये सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y क्या है 40, देयरफॉर 2x प्लस 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 880, therefore 2x plus 7 for the 28 280 is equal to 880, therefore 2x is equal to 880, this comes this side minus 280, therefore 2x is equal to 600, therefore x is equal to 600 upon 2, therefore x is equal to 300। x एंड y की बोथ की वैल्यू मिल गई। व्हाट आई सपोज t वैल्यू, t कॉस्ट इज x रुपीज, सो t कॉस्ट इज 300 रुपीज, 300 पर kg, एंड sugar cost is rupees, y is 40, so 40 per kg। Now question number 3, to find numbers of notes that Anushka had complete the following activity। ये एक्टिविटी जो है पूरी यहाँ पे हमने लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए। सपोज दैट Anushka had X notes of ₹100 and Y notes of ₹500 each. Anushka got ₹2,500 from Anand as denominations mentioned above. And if Anand would have given, तो सेकेंड कंडीशन है, हम फर्स्ट कंडीशन से इससे मालूम कर लेते हैं पहले इक्वेशन। सपोज दैट अनुष्का हैड X नोट्स ऑफ ₹100, अगर किसी के पास x नोट्स ऑफ 100 होंगे तो कितना रुपीज उसके पास होगा। सपोज अनुष्का हैड x नोट, फॉर x नोट्स ऑफ ₹100, टोटल अमाउंट कितनी होगी, वो होगी इज इक्वल टू 100x, x notes of 100 and y notes of ₹50, तो ये होगा हमारे पास 50y। अब यहाँ कह रहा है अनुष्का गॉट ₹2,500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव। ये कितने नोट से नहीं मालूम, x से, सपोज दैट इज x। तो टोटल अमाउंट बाय कंडीशन 1, टोटल अमाउंट 100x प्लस 50y, शी गॉट ₹2,500। ये हमको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाती है। Here this one is our equation number 1। आगे कहता है if Anand would have given her the amount by interchanging the number of notes, interchanging number of notes यानी
जो 100 रुपीज़ के नोट थे एक्स थे वो अब वाई हो जाएंगे, और जो वाई नोट्स थे 50 रुपीज़ के वाई नोट्स वो एक्स हो जाएंगे बाय इंटरचेंजिंग। मीन्स इंटरचेंजिंग हम करेंगे तो सेकेंड कंडीशन जो हमारी इक्वेशन बनेगी बाय इंटरचेंजिंग। इक्वेशन नंबर 2 वो इंटरचेंजिंग कैसे बनेगी, जो 50 हमारे y था वो अब हमारा 50x हो जाएगा इंटरचेंजिंग, एंड 100 जो x था अब वो y हो जाएगा। दैट कम्स टू 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट इज 2500, इससे 500 कम यानी 2000, 500 ऑफ द प्रीवियस अमाउंट। अब हमारे पे दो इक्वेशन मिल गई। हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जब हम कभी देखेंगे कि जो मल्टीपल ऑफ x है फर्स्ट इक्वेशन में वही मल्टीपल ऑफ y है सेकेंड इक्वेशन में, और जो मल्टीपल ऑफ y है फर्स्ट इक्वेशन में वही मल्टीपल ऑफ x है सेकेंड इक्वेशन में। जब ऐसी सूरत आ जाएगी तो फर्स्ट यू ऐड द बोथ द इक्वेशन एंड देन यू डिडक्ट द बोथ द इक्वेशन, यानी पहले हम इसको ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड करेंगे हम, तो दिस कम्स टू 150x प्लस 150y इज इक्वल टू 4500। 150 इसमें से हम कॉमन ले लें, देयरफॉर 150 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस y इज इक्वल टू 4500। इस 150 को हम राइट साइड ले जाएंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 4500 अपॉन 150। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 15 3 द 45 एंड प्लस 0, सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 30। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार प्लस किया एक बार माइनस करेंगे। सो अगेन हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के हम पहले साइन चेंज करेंगे, फिर ये हो गया 100x माइनस 50x मीन्स 50x, यहाँ पे हो गया माइनस 50y इज इक्वल टू 500। यहाँ से 50 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 500, देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 500 अपॉन 50, देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 10, x माइनस इक्वल 10 हो गया, और यहाँ हमारे पे x प्लस वाई मिल चुका है। x प्लस वाई इज 30, इक्वेशन नंबर 3 हमारा आया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हम देखेंगे कभी भी ऐसी सूरत में हम सॉल्व करेंगे तो एक बार x प्लस वाई एक बार x माइनस वाई ही आएगा। अब हम इसको चेंज देखेंगे, ये y प्लस वाई माइनस कैंसिल, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हम किसी में भी। अगर मान लो हमने फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर हमारे 3 था और ये इक्वेशन नंबर 4 था, हम इक्वेशन नंबर 3 लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वैल्यू 20 आई है, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 माइनस 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10। व्हाट इज y और x क्या सपोज किया था हमने, x 100 रुपीज़ नोट, y 50 रुपीज़ नोट, हमको यहाँ मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमको यहाँ पे मिला हुआ है, दिस वन इज 100x
प्लस 50y इज इक्वल टू 2500। यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन जो देखा हमने 50x प्लस 100y इज इक्वल 2000, और x और y की जो वैल्यू आई है वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10। मीन्स 100 रुपीज़ के x 100 रुपीज़ के नोट यानी 20 और 50 रुपीज़ का नोट 10। दिस इज द आंसर। सी द क्वेश्चन नंबर 4। Sum of present ages of Manish and Savita is 31. Manish's age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present ages. हम सपोज करेंगे, सपोज मनीष प्रेजेंट एज, Manish present age is X years and Savita's present age is Y years. What is the first condition? Sum of present ages of Manish and Savita is 31. So, first condition, what is our first condition? Sum of both the ages means X years of Manish age and Y years of Savita age is 31. This is our equation number 1. Further, Manish's age 3 years ago, 3 साल पहले, what the Manish age? मनीष की प्रेजेंट एज, सेकेंड कंडीशन जो हमारी ये बताई जा रही है, मनीष की प्रेजेंट एज है x years, 3 years ago x minus 3, and Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. तो 3 years ago मनीष की एज x minus 3 और 3 years ago सविता की एज y minus 3 होगी। ये 3 years ago की एजेस होगी। And it is said that Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. It is the 4 times of age of Savita. So if you multiply the age of Savita with 4, this comes to equal. So x minus 3 is equal to 4y minus 12. Therefore, अगर हम इसको इक्वेशन बना लें कायदे से, x minus 4y is equal to minus 12, ये इधर चला गया प्लस 3. Therefore, x minus 4y is equal to minus 9. This is our equation number 2. इक्वेशन 1 मिल गया, 2 मिल गया, दोनों को हम एक साथ में लिख लें। x plus y is equal to 31. This is our equation number 1. And x minus 4y is equal to minus 9. It is our equation number 2. हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों x x है लेकिन प्लस में है, तो हम इसको डिडक्ट कर दें। डिडक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसको साइन चेंज कर दें हम, ये कैंसिल हो गया। y प्लस 4y इज 5y इज इक्वल टू 31 प्लस 9 40. देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5. देयरफॉर y इज इक्वल टू 8. y की वैल्यू मिल गई। पुट दिस y वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 31, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y जो हमें मिल चुकी है,
देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करके 8 लिख देंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 23। तो x हो गया 23। x हमने क्या सपोज किया था? मनीष एज, मनीष प्रेजेंट एज is 23 years and Savita's present age is 8 years. Now our question number 5. आप यहाँ देखेंगे कि बुक पे यहाँ स्टार लगा हुआ है और स्टार लगा देख करके बच्चे ये समझते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया और इक्वेशन बना लिया तो बहुत ही ईजिली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो डिफ़िकल्ट पार्ट है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे। इन ए फैक्ट्री ऑफ रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. Total salary of one day of both of them is rupees 720. Find daily wages of skilled and unskilled workers. तो दो किस्म के वर्कर्स से, स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हम दोनों को सपोज कर देते हैं या लेट सैलरी ऑफ skilled worker be x rupees and salary of unskilled worker be y rupees. आगे what is given? In a factory the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. रेशियो में दिया हुआ है तो इसको भी हम रेशियो में कर लेंगे। स्किल्ड अपॉन अनस्किल्ड यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x इज इक्वल टू 5y, देयरफॉर 3x minus 5y is equal to 0. This is our equation number 1. हम आगे देखेंगे। Total salary of one day of both of them, one day salary is 720. Second condition, one day salary of both, one day salary of skilled worker is x rupees into one day salary and unskilled is y rupees, that is y, and sum of both is 720 rupees. It is our equation number 2. See कितना आसान हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम ऐसा सॉल्व करेंगे कि कोई ना कोई चीज़ कट जाए। अगर हम यहाँ y को कैंसिल करना चाहेंगे तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर x कैंसिल करना चाहेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सपोज 5 से मल्टीप्लाई करके इसको ख़त्म करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें y कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन पहले हम लिख लें 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दिया और इस पे हम मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 720, 5 0 0, 5 to the 10 is 0, 7 5 the 35 on 1 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया मल्टीप्लाई बाई 5 होने के बाद। ना हम देखेंगे कि -5y
plus 5i get cancelled. Therefore 3x plus 5x 8x is equal to 3600. Therefore x is equal to 3600 अपॉन 8. इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से. 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 00. फिर हम 2 से करें 2 2 ज़ा, ये हो गया हमारा 900. फिर 2 से करें तो ये हो गया 450. x इज इक्वल टू 450. x की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू को किसी में पुट कर दें. देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 720. इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या है 450. देयरफॉर 450 प्लस y इज इक्वल टू 720. देयरफॉर y इज इक्वल टू 720 माइनस 450. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस कर दें 0 से 0 माइनस के 0. इस 12 में से 5 माइनस किया 7. नाउ 6 माइनस 4 इज 2. तो y इज 270. स्किल्ड and unskilled. Skilled worker, answer is salary of skilled worker is 450 rupees and salary of unskilled worker is रुपीज 270. कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा हमें फिर से वो स्टार बना हुआ है, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना जरूरत है. इक्वेशन बनाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली द क्वेश्चन एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस. प्लेसेस A and B are 30 km apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B on a bike, travel towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हमें इसके फिगर समझिए हम कि एक्चुअल पोजीशन क्या है. एक डिस्टेंस से फ्रॉम A to B. Suppose this is the distance of A to B and it is given place A and B are 30 km apart. ये डिस्टेंस जो है दिस इज 30 किलोमीटर. ये गया हुआ है. दे आर ऑन द स्ट्रेट रोड. हमीद ट्रेवल फ्रॉम ए. सपोज यहां से हमीद ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी की तरफ. हमीद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक. एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन अ बाइक. जोसेफ यहाँ है और ये बाइक से ए की तरफ जा रहा है, हमीद की तरफ, ए की तरफ. एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल टूवर्ड्स ए. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मिनट्स वो दोनों यहाँ पर हमीद और जोसेफ मिल जाते हैं आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मिनट. तो 20 मिनट्स में दे बोथ ट्रेवल दैट 30 किलोमीटर. इस बात को हमें समझना है और इसी के बेस पर हमारा इक्वेशन बनाया जाएगा. देखें, सपोज हमीद का स्पीड ऑफ हमीद, लेट स्पीड of
Hamid is X kilometer per hour and speed of Joseph is Y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमको इक्वेशन बनाना है कि x आफ्टर 20 मिनट्स इस हमीद कितना डिस्टेंस तय करेगा, हाउ मच डिस्टेंस हमीद कवर आफ्टर 20 मिनट्स। इट इज दैट x किलोमीटर पर आवर बट इट इज इन 20 मिनट, तो 20 मिनट पर आवर दिया हुआ है, उसको आर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 60, ये हो गया हमीद का ट्रेवल। प्लस जोसेफ के लिए सेम y इंटू 20 मिनट्स उसने भी ट्रेवल किया है 20/60। ये 20/60 क्यों हमने लिखा, क्योंकि दैट स्पीड इज इन पर आवर 20 मिनट्स इंटू 60 एंड दिस कम्स टू 30 किलोमीटर। Therefore 2 3 the means x upon 3 plus y upon 3 is equal to 30। यहाँ अपॉन 3 है तो इसको इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। so therefore 3 into x upon 3 plus 3 into y upon 3 is equal to 3 into 30। ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल, therefore x plus y is equal to 90। it is our equation number 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को कंडीशन 2 देखेंगे। इफ जोसेफ वुड हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम सबको फिर से फिगर देखना पड़ेगा। जोसेफ यहाँ से सेम टाइम सफ़र कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज इन प्लेस सी, इट इज नॉट गिवन बट सपोज इट इज प्लेस सी। Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A. Hamid would have caught him after 3 hours. Hamid would caught after 3 hours. After 3 hours Hamid जो है यहाँ पर पहुँच सकता है जहाँ पर जोसेफ होगा। Find the speed of Hamid and Joseph after 3 hours। तो आफ्टर 3 आवर्स जोसेफ यहां से ये स्पीड कर रहा है 3 आवर्स, दिस डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हमीद यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 3 आवर्स प्लस 30 किलोमीटर। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, बंद कर दो। वी सी हमीद स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। After 3 hours, he catch Joseph. In our second condition, it is given that Hamid travel for 3 hours. In 1 hour, he is traveling x kilometer. So in 3 hours, Hamid will travel 3x kilometer. और उसी टाइम में Joseph will go on the opposite direction. So in 3 hours, Joseph will travel 3y किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ फिगर को अगर देखेंगे तो जोसेफ ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 3 किलोमीटर जा रहा है 3 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड ऑफ y, एंड हमीद विल कैच हियर। सो ही विल ट्रेवल दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इन बी टू सी प्लस 30 किलोमीटर। सो ये प्लस 30 किलोमीटर उसके ट्रेवल में हमने ऐड कर दिया। दिस इज 3y प्लस 30 जो कि किलोमीटर ये इक्वल हो गया। यहाँ x इसने ट्रेवल ज़्यादा किया तो इसको हमने ऐड किया, दिस विल बिकम इक्वल।
सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. इसको प्रॉपर फॉर्म में लें. 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30. 3 कॉमन ले लें यहाँ से. देयरफॉर 3 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल 30. देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल 30 अपॉन 3. दिस comes to 10. So there x minus y is equal to 10. It is our equation number 2. Equation number 1, equation number 2. Put simultaneously. X plus y is equal to 90. Equation number 1. And x minus y is equal to 10. Equation number 2. हम देखते हैं एक प्लस एक माइनस y है, गेट कैंसिल. 2x is equal to 100. Therefore x is equal to 100 upon 2. Therefore x is equal to 50. x is equal to 50. अब x की वैल्यू जो हमको मिल गई, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. सपोज वी पुट हियर इन दिस इक्वेशन x plus y is equal to 90. It is our equation number 1. Substitute the value. वैल्यू ऑफ x हमको मिल चुके 50. सो 50 प्लस y इज इक्वल टू 90. देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 50. देयरफॉर y इज इक्वल टू 40. हमने x सपोज किया था हमीद की स्पीड. तो हमीद speed is x is 50 kilometer per hour and Joseph's speed is 40 kilometer per hour. इस तरह से अपना ये चैप्टर 1 के तमाम क्वेश्चंस कवर हो गए. For more videos and questions to understand, like and subscribe my channel. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.